गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अलका मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल माइंड पावर मैजिक में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी बुक के साथ, जो है द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, ओन योर मॉर्निंग्स एंड एलिवेट योर लाइफ। तो दोस्तों, हम अपने पिछले सेशन में देख रहे थे कि अचानक स्पेल बाइंडर बोलते बोलते गिर पड़े, उन्हें चक्कर आया, फिर हॉस्पिटल से लोग आए, उनको लेकर गए एंड देन वो अंडर ऑब्जर्वेशन चले गए। नाउ द एंटरप्रेन्योर इज सिटिंग देयर स्टिल। जैसे ही सेमिनार से स्पेल बाइंडर को लेके जाया गया तो बस लाइट्स ऑफ होना शुरू हो गए, सारे चेयर्स हटना शुरू हो गए, जो लोग आए हुए थे वहाँ सुनने के लिए वो भी उठकर जाने लगे। बट हमारी एंटरप्रेन्योर वहीं बैठी हुई है, शी इज़ थिंकिंग। और एंटरप्रेन्योर की साइड में एक लड़का बैठा हुआ है जिसे ऑथर ने बताया ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ अ पेंटर बाय प्रोफेशन। वो वहाँ क्यों आया था? वो भी शायद अपने आर्ट को डेवलप करने आया था, शायद कोई ऐसी बात मिल जाए जिससे वो और आगे अपने करियर में बढ़ सके। तो दे स्टार्टेड अ टॉक विथ ईच अदर और बात करने लगे कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ एंड वगैरह वगैरह। तभी वहाँ एक और पर्सन की एंट्री होती है, जिसे ऑथर ने कहा द होमलेस मैन। होमलेस का मतलब क्या होता है कि मतलब जिस व्यक्ति को देखकर आपको लगे कि अरे इसके पास तो घर ही नहीं है रहने के लिए, ही इज़ लिविंग ऑन स्ट्रीट्स। ऐसा ही इन दोनों को भी लगा, उसके कपड़ों से, उनके बाल बिखरे हुए थे, उनके कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से स्ट्रीट्स पर ही रह रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हम भी अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति ऐसा आए तो वी ऑल्सो जज द पीपल बाय द एक्सटर्नल अपीयरेंस। हम भी अपना ओपिनियन तुरंत ही देना शुरू कर देते हैं, किसी को देखा नहीं और बस दिमाग में हज़ारों बातें आनी शुरू हो जाती हैं उसके बारे में। There is an old saying, don't judge a book by its cover. Never judge a book by its cover. और हम क्या करते हैं, देखा नहीं कि ओपिनियंस देना शुरू कर दिए। स्किन देखकर, हाइट, वेट और उसके कई चीज़ें हैं हमारे दिमाग में जो हम बस ओपिनियन देना, जजिंग करना शुरू कर देते हैं। बट प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को जज करना है तो जज बाय हिज एक्शंस। किसी के भी एक्सटर्नल अपीयरेंस से किसी को जज मत करिए। उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनके बारे में जानिए, उसके बाद किसी के लिए अपना ओपिनियन दीजिए। गलतियाँ निकालना तो हमें बहुत जल्दी आता है, हम किसी के भी फॉल्ट्स बिना सोचे ही बोले जाते हैं। पर दोस्तों, हमें कोशिश करनी है कि हम अपने काम से, अपनी बातों से किसी की लाइफ में खुशी ला पाएँ, ना कि उसे और डिप्रेस करें किसी व्यक्ति को। तो फ्रेंड्स, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जस्ट ओपन इट, रीड इट, learn it, understand it, and then give your opinion about a book and about persons. तो चलिए दोस्तों, ये तो था मेरा पॉइंट। चलिए फिर आगे क्या होता है। तो स्पेल बाइंडर उनसे पूछते हैं कि क्या सीखा आप लोगों ने आज के इस सेमिनार में, जो भी बातें स्पेल बाइंडर ने कही उनसे आपने क्या सीखा। तो दे वर शॉक्ड कि ऐसा व्यक्ति जिसकी ड्रेस का होश नहीं है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, और उसको एंट्री कैसे दी किसी ने सेमिनार में आने के लिए। सोच ही रहे इतने में द होमलेस मैन कंटिन्यूड। ही सेड, आई मेड माई फॉर्च्यून बाय द टीचिंग्स ऑफ द स्पेल बाइंडर। ही सेड, थैंक्स टू द स्पेल बाइंडर, he is living a pretty world class life. He has many companies running under him और उसके पास कोई कमी नहीं है उसकी लाइफ में। किसी भी स्फीयर में देख लीजिए, उसके पास कोई कमी नहीं है।
ऐसा अगर कोई आपसे कहेगा, अचानक टैंगल्ड मैस, कपड़ों का होश नहीं, और ही सेइंग दैट आई हैव अ फॉर्च्यून, तो आप बिलीव करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इन्होंने भी बिलीव नहीं किया। देन द स्पेल बाइंडर कंटिन्यूड दैट देयर इज़ अ प्लेन वेटिंग फॉर मी आउटसाइड, आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग and I don't have time to give you guys, because Warren Buffett, the brilliant investor, once said that the rich invest in time but the poor invest in money. So I don't have time to give you guys like this. तो वो शॉक्ड थे कि यार ये कैसे हमसे बोल रहा है कि इसके पास टाइम नहीं है। जो उनके एक्सप्रेशंस थे द होमलेस मैन के, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्रीट्स पर रहते हैं, बट उनकी जो आँखें थीं, दे हैड अ स्पार्कल रिवील्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ अ लायन। ही सेड adults are deteriorated children. Then he went on. अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने? He said कि जब हम बच्चे रहते हैं तो हम शायद एक ही काम में लगातार लगे रहते हैं। कहो बटरफ्लाइज को पकड़ रहे हैं, स्टोन्स इकट्ठे कर रहे हैं, कोई और रेत के साथ खेल रहे हैं, कुछ सैंड के साथ खेल रहे हैं, और पता ही नहीं चलता हमारा कितना टाइम खेलते खेलते निकल जाता है। और हम बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर अपने उन गेम्स को खेलते हैं। कोई डिस्टर्ब करे तो हमको गुस्सा आ जाता है। पर धीरे 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 टाइम जैसे जैसे निकलता है, हमारा वो जो लाइवलीपन था, वो जो लाइफ थी, वो कहीं चली जाती है, और हमारी आदत हो जाती है फिट इन करने की। मतलब हम फिट होने की कोशिश करते हैं कि चीज़ों में हम फिट हो जाएं, कैसे भी करके बस घुस जाएं इस चीज़ में। वी नेवर ट्राई टू चेंज दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स। इन भी लोगों ने ऐसा सोचा है, उन्होंने वर्ल्ड को बदला है, उन्होंने कुछ नया करके दिखाया है इस दुनिया को। यहाँ वो कहते हैं, इसमें मैं आपको एक कोट पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि डू नॉट लिव एज इफ़ यू हैव 10,000 years लेफ्ट, योर फेट हैंग्स ऑन यू while you are still living, while you still exist on this earth, strive to become a genuinely great person. हम क्या सोचते हैं, हमारे पास हज़ारों साल हैं जीने के लिए, और हम लेज़ी तरीके से अपनी लाइन में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि उठिए, जब तक आप ज़िंदा हैं, जब तक आप इस अर्थ पे हैं, तो अपने जाने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाइए कि दुनिया आपको हमेशा याद करे। इस थॉट के साथ मैं अपना ये सेशन यहीं ख़त्म करती हूँ और कंटिन्यू करती हूँ बैक टू बैक नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। कहीं जाइएगा मत, बी विथ मी। थैंक यू।